15 लाख सबके खाते में आए। काला धन वापस आया कि आया क्या काला धन वापस दिए जानकारी तो ये मोदी तो पूछा जी। जी आदमपुर हल्के में जो भजन लाल जो बनया पहली दफ़ा 1968 में हाँ जी कांग्रेस की टिकट से, समझ गया। बिल्कुल जी। उसके बाद इसने एक लाइन चला दी, जाट गैर जाट की राजनीति आदमपुर हल्के से शुरू हुई थी। कांग्रेस पार्टी तो जात पात की राजनीति कौन करी कहते, इस आदमी ने चला दी है बात। तो गैर जाट का वोट है पूरा 1 लाख तो 5,000 ऊपर है, जाट का ही मौका पर 60,000 है। तो गैर जाट और जाट की राजनीति कर रहे हैं। और इस तरह यूँ कौन पता है इसने भाई, इस तरह देश का नुकसान है कि बिल्कुल जात पात में जो देश बटिया नहीं, तो आज ये कितना बड़ा देश था, इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, ये सिर्फ जात पात की वजह से। अब ये काम बीजेपी करने लग रही है। जात पात की वजह से मुट्ठी भर लोग आया है और इस देश ने लूटा 1000 साल तक और हज़ारों साल राज कराया। बाबर 10,000 सिपाही लेके आया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई है दुनिया में, इतिहास में पानीपत की 3 लड़ाई मशहूर हैं, जिसमें 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 10,000 सिपाही लेके आया था और इतना बड़ा देश था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत यो था। हाँ, और वो उसका परिवार, उसका खानदान 325 साल राज कराया। बाबर कराया, बाबर के बाद हुमायूं कराया, हुमायूं के बाद अकबर कराया, जहांगीर कराया, शाहजहां कराया, औरंगजेब कराया। लास्ट जो उनका बहादुर शाह जफर था, जिसने अंग्रेज जो है दिल्ली से पकड़ के ले गए, रंगून रखे हुआ वहाँ मरे जाके। तो यो देश जात पात की राजनीति की वजह से ही ये बीजेपी करने लग रही है नहीं, तो इसका खामियाजा देश ने आगे चल के भुगतना पड़ेगा। तो 24 में तो शायद लोग समझेंगे क्यों ये तो 1.5 साल जो देशभक्त लोग हैं नहीं, उन्हें तो ये देशद्रोही कहे। और इनके धंधे, इनका 50 साल का रिकॉर्ड काटो, इनमें कोई भी देश के लिए शहीद मिला इस परिवार में, या कोई देश के लिए लड़ाई लड़ी हो, ये तो लुटेरे लोग हैं। इनका राजनीति तो कोई मतलब हो नहीं, पैसा लूटो झूठ बोलो। तो ईव जो आदमपुर राजनीति आदमपुर की है कि गैर जाट कैंडिडेट चाहिए कांग्रेस का। 2 आदमी हैं, एक तो चंद्र प्रकाश कमिश्नर हैं आर्यनगर का, रिटायर्ड कमिश्नर है। अच्छा। या कुमारी शैलजा, ये आ जाएगी तो कांग्रेस 100% सीट निकालेगी। बाकी काम तो उन पार्टी ने देखना है। जाट कैंडिडेट कौन जीतता है? जाट कैंडिडेट नहीं जीतेगा, ये कन्फर्म है। जाटों में अगर जेपी है, और से ज़्यादा वोट जाट कैंडिडेट कोई भी हो जेपी से ज़्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि जेपी से ज़्यादा मेहनत और संघर्षशील आदमी है नहीं यहाँ। तो ये है पूरा हकीकत है यार, अच्छा जी। हकीकत है यार, आपने बताई दी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ये है जी ताऊजिया की स्पेशल एक नारिये इन राजनीति निकाल दी और पूरा जोड़ बांध का भी बता दिया इन्हें भाई के वजह है और किस वजह से आदमपुर हल्का में उल्ट फेर हो सका है। 100% होगा। अगर सतबुद्धि से दिमाग लगा के अगर टिकट दे देंगे नहीं, हुड्डा साहब की मानेंगे तो 100% कांग्रेस बनेगी। और ये आपस में खींचातानी में ये टिकट खराब कर दी। ये पिछला इलेक्शन था विधानसभा का, उसमें कुलदीप ने बेच दी 4-5, हाँसी वाली बेच दी, नलवा बेच दी, हिसार बेच दी। तो इस तरह से तो मतलब कांग्रेस अगर करेगी तो कौन ही नहीं, तो कांग्रेस तो अपना आप ना हारा हो तो कांग्रेस तो हार ही नहीं सकती। इन जुमलोबाजी से कौन ही हारा, इनका बेड़ा पड़ गया सबने। इन पर तो झूठ की राजनीति न करके में कुछ भी नहीं। ये भी देखो, इस देश में आज तक का इतिहास था लो, जो गरीब ला लो, दलित ला लो, बैकवर्ड ला लो, किसान ला लो, देश तो यही है। बिल्कुल 99% यही है। ये लुटेरे तो 1% भी नहीं। इस देश में गरीब ने ऊपर उठाने में कांग्रेस का ही रोल था। गरीब ने हाथ को लगाने देंगे पानी का मटका का गिलास का, ये सारा काम कांग्रेस ने कराया था। जो आज इन गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को जो ऊपर उठा दिया नहीं, इन नहीं भी ये वापस लाने लग रहे हैं। ये इसे कर देंगे भी ये अंबानी अडानी और इन सेठा की कोठी आगे लठ ले खड़े रहो गेट पे, या इनकी गाड़ी का कपड़ा मारो या इनका कोठी में पोछा मारो, इस लाइन पर लग रहे हैं। ये पैसा सारा ये लोग अंबानी अडानी और लूट लिया। बिल्कुल किसानिया का चाव थे, ये खुद से ये भी न दे दें। 3 काले कानून लाए, किसान वहाँ बैठे धरने पे, 1 साल से ऊपर बैठे हुए बैठे। इन लोगों ने क्या बताया, ये उग्रवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए लाखों अपने नौजवान खपा दिए, आज भी खमाने लग रही है। उनने ये लोग देशद्रोही, उग्रवादी, नक्सलवादी बताओ हैं। तो ऐसा है कि धरती पर कहीं? तो ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, ये देश के लिए घातक हैं। इनको हटाना देश हित में है, देश बचाना, इनको हटाना। संविधान को नष्ट कर दिया,
देश की सारी प्रॉपर्टी बेचने लग रहे हैं। LIC बेच दी, पता होगा आपने, बेच दी, बैंक बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेचेंगे, स्कूलों में भी बेचेंगे। अब हॉस्पिटलों का देख लो क्या हाल है। किसी हॉस्पिटल में आप मामूली सी भी बीमारी बिकी जो 10-15 हज़ार बिना कौन छोड़े, और मरी सी बड़ी होगी तो लाख में गरीब आदमी इलाज ही कौन मरेगा। तो ये तो लूट पर लग रहे हैं इनके आदमी। आप देखो सारे, नीरव मोदी 15,000 करोड़ लेके भाग गया, किसका यार है? राहुल चौकसी 20,000 करोड़ लेके भाग गया, किसका यार है? विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग गया, किसका यार है? और फिर झूठ का रिकॉर्ड देखो। मोदी इलेक्शन में का 14 के इलेक्शन में मोदी की जितनी भी जनसभाओं में देखो कि मैं 15 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, 15 लाख सबके खत्म आए। काला धन वापस आया कि आया गया? काला धन वापस कितने अरब रुपया था उसको डिवाइड कर दिया हिंदुस्तान की पब्लिक में भी 15 लाख सबके खत्म आओगे। आया कि जगह खत्म 5 लाख। काला धन तो 5 मिनट में हुआ है। काला धन का रिकॉर्ड जो है स्विस बैंक ने लिस्ट दे दी आज से 7 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की, वो 450 आदमी की, उन्हें 1 मिनट में वापस मंगा लिया, आपको खत्म भाई, वो खत्म दिया। इन्होंने प्रक्रिया ऐसी है, अभी दूसरे से लिया कौन सके। 40 भाजे हैं माल लेके हिंदुस्तान का, 20-30 इनमें 38 गुजरात के हैं, 38, 40 में से 38 गुजरात के हैं जिन्हें धन हिंदुस्तान का लूट के लिए लेके बात नहीं, वो 38 हैं। एक परिवारवाद की बात मोदी साहब भी के फार्मूला पकड़ा है लोगों ने दिमाग में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, बिल्कुल, उनका लड़का नोएडा से MLA है मौका, पता है जी, पंकज सिंह। हाँ जी। अच्छा, धूमल जी मुख्यमंत्री के लिए 2 दफ़ा हिमाचल के, उनका अनुराग ठाकर ही मौके पर मिनिस्टर है, खेल मंत्री। हाँ, मतलब ये भी वो क्रिकेट वाली की बोल रहे इसने बोर्ड ने BCCI इसका सेक्रेटरी किसने बनाया है? सेक्रेटरी कौन बने है? अमित शाह का लड़का जय शाह। क्या क्या उसकी क्या इंटरव्यू दिया है वो, क्या टेस्ट दिया है वो? कोई कुछ नहीं। ये परिवारवाद है। विधायक है ये मौके के वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका लड़का है MP धौलपुर से मौके पर, एक ही परिवार का। इंदौर का है अपना सेठ कैलाश विजयवर्गीय, महासचिव है BJP का पुराने टाइम से, उसका लड़का जो बैठते कुटिया था अधिकारी ने, वो इंदौर से विधायक है। इधर 50 केस हैं ऐसे, ये तो लोग हैं ना भ्रमित करने लग रहे हैं। तो ये वो ही हो गया नहीं, देखो लोग का तो ये बता रहे हैं कि भाई परिवारवाद ना होना चाहिए और खुद अपने आप से उसी तो ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ से ना कभी तो कोई काम ही को नहीं। ये अपना अपना अगली बात देखो, अपना अपना राष्ट्रवादी बतावेगा, शो करेगा मैं देशभक्त हूँ मोदी, मैं देशभक्त हूँ। 56 इंच का सीना मीडिया, आप लोग TV पर आओगा, 56 इंच का सीना देशभक्त का कोई आदमी था, मैं आँख मिला के देखूँ। डोकलाम में 20 हिंदुस्तान के बेगुनाह जवानों ने मार दिए चीन वाले। ये चौकीदार बोलिया कि एक शब्द मारे होगे, बेरा होगा आपने, 20 जवानों को निहत्थे थे मार दिए, बोलिया कि उरी हमला हुआ 19 जवान मर गए। पठानकोट छावनी पर हमला हुआ उसके फौरन बाद 7 जवान मर गए। आज तक धरती पर ऐसा कभी को नहीं आया जो इसने हिंदुस्तान की मोदी जी ने नाक कटवाई नहीं, उसकी जांच ISI को सौंप दी। पाकिस्तान जो मानिए थे जांच उनने, ऐसा आज तक धरती पर आया तो बताओ मैंने 1000 साल में सुना है कभी आपने, पढ़ा कहीं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। उसकी जांच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर सौंप दी। हाँ, पुलवामा में ब्लास्ट कर दी, बस ने उड़ा दिए 40 जवान 40 आए करते उस टाइम। 3:59 पर ब्लास्ट हुआ। 4 बजे सारा हिंदुस्तान में मीडिया में आ गई, मोबाइलें में आ गई, चैनलें में आ गए भी, इसी तरह से सारा देश में शोक की लहर चढ़। लाखों परिवारों में चूल्हे कौन बड़े। डेड बॉडी वहाँ से दिल्ली आनी पालम पे, फिर आप आपकी स्टेट में भेज दें, कोई महाराष्ट्र का, कोई हरियाणा का था, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, जहाँ भी जाते श्रद्धांजलि देनी थी, पालम पे ले आए डेड बॉडी। सारे अपोजिशन के लिए जो दिल्ली थे वो पहुँच गए। प्रधानमंत्री का इंतजार था। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, तो उस टाइम पार्लियामेंट का इलेक्शन होना था। उत्तराखंड में मूवी बना हुआ था, फिल्म बना हुआ था, मेरा होगा आपने, फिल्म बना रहा था। उसने कोई शौक नहीं, देशभक्त ने, राष्ट्रवादी ने। अच्छा फिल्म पूरी होगी,
वह मूवी कितनी थी, आध घंटे की थी या घंटे की पूरी हुई। उसके बाद बोला मैं एक झील में घूमूंगा, 1 घंटा नौका विहार कराया झील में, फिर पालम पर पहुँचा, फिर ड्रामा कराया बार को चक्कर काट के। ये सोचता है। मतलब ताऊ ने पूरी खोल के बता दी सारी जानकारी कि भाई कितना के है सरकार में, विपक्ष में, और सारा सौदा का बता दिया जानकारी। तो ये मोदी तो पूछा दिए।